स्टैंडर्ड 8 हिंदी वर्कबुक पुनरावर्तन 2। पहला है कि निम्नलिखित परिच्छेद के आधार पर पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो ये परिच्छेद दे रखा है कि समय बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता। यानी धन तो हम वापस कमा सकते हैं पर समय अगर चला जाए एक बार तो वो वापस नहीं लौट सकता, इसलिए धन से भी अधिक मूल्यवान है समय और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। तो इस परिच्छेद के आधार पर आपको 3 प्रश्न बनाने हैं। पहला है प्रश्न कि समय धन से भी अधिक मूल्यवान क्यों है। दूसरा कि समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है। तीसरा कि समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। ये 3 प्रश्न बनते हैं। आगे दे रखा है दूसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को प्रकट करते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर वह, यह, मैं, तुम, आप, हम, कोई, कुछ, कौन, क्या ऐसा उपयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि उसका गुण, दोष, संख्या या परिमाण। उदाहरण के लिए कोई बड़ा है, काला है, लंबा है, ये सब क्या है, विशेषता है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है। तो संज्ञा हम नाम देखेंगे पर्वत, नदी, सूरत, बाल, नर्मदा और भारत। सर्वनाम उसको, तुम्हें और हम। विशेषण विशेषता बता रहा है, मीठा, सुंदर, बड़ा और मेहनती। तो ये हो गया तीनों। आगे है तीसरा प्रश्न, दिए हुए शब्दों को सही रिक्त स्थान में लिखिए। तो पहला है मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। दिन पर यहाँ वहाँ देखा। शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा, काम अधिक करो बातें कम। बिल्ली अभी बाहर निकल गई। रिक्त स्थान करना है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो पहला है कि आपके परिवार में आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो मेरे परिवार में से मुझे अपनी दादी जी सबसे ज़्यादा पसंद है। दादी जी बहुत शांत और सरल स्वभाव की हैं। वे स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए आज भी वे बहुत अनुशासन प्रिय हैं। गणित और विज्ञान और अंग्रेजी उनके प्रिय विषय हैं। दादाजी के कारण ही मुझे कहीं ट्यूशन लेने जाना नहीं पड़ता। वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती हैं। दादी जी वे घर पर ही मुझे पढ़ाती हैं। वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती हैं। जब वे कहीं पर जाती हैं तब मुझे सूनापन लगता है, इसलिए परिवार में मेरी पसंद की व्यक्ति दादी जी है। यहाँ पे दादी जी है। ओके। आगे है आपको पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में अपनी कहानी लिखिए। आपकी फिल्म के बारे में बताना है जो आपको पसंद हो। मेरी पसंद की फिल्म है तारे ज़मीन पर। तो इसमें 10-12 वर्ष का एक विद्यार्थी है, उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है। चित्रों या कलाकृतियों के प्रति उसका अधिक आकर्षण है। एक अध्यापक पढ़ाई में उस विद्यार्थी की अरुचि का पता लगाता है कि उसकी पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं है। उसकी रुचि मालूम होने पर उसे चित्र बनाने के लिए देता है। धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। बाद में इसी एकाग्रता का उपयोग पढ़ाई में वह कर एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। आगे है कि यदि सूरज न निकले तो क्या होगा। कि यदि सूरज नहीं निकलता तो यह दुनिया ही नहीं होती।
यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती, फूल फूल पर बुरा असर पड़ता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती, खेतों में फसलें नहीं लहराती। जब जल और अन्न ना होता तो यह जीव सृष्टि भी नहीं होती। आगे है कि यदि मैं गांव का सरपंच होता तो इस विषय पर संक्षेप में निबंध लिखिए। कि यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत ना होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है, न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें हैं वो पक्की बनवाता। गांव में कुओं की जगह नलकूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती और दवाखानों की अच्छी व्यवस्था और अपने गांव को आदर्श गांव में बदल देता।